एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कार्यकर्ता बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी का जश्न मना रहे थे, वहीं एलन मस्क उनकी पार्टी खराब करने में जुट गए। मस्क ने हाल में किए एक सर्वे का हवाला दिया, जिसमें पूछा गया था कि लोग उनके अमेरिका पार्टी के विचार का समर्थन करते हैं या नहीं। मस्क ने पोस्ट किया, 2 से 1 के अनुपात में आप एक नई राजनीतिक पार्टी की चाहत रखते हैं और आपको यह मिलेगी। आज अमेरिका पार्टी बनाई गई है ताकि आपको आपकी आजादी वापस दी जा सके। मस्क की अमेरिका पार्टी की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बढ़ते विवाद के बीच हुई है। ये पूरा घटनाक्रम राष्ट्रपति के अहम बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर है। मस्क ने सबसे पहले नई पार्टी का विचार जून की शुरुआत में पेश किया, जब मस्क ट्रंप दोस्ती में दरार का पहला दौर सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आया। सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद मस्क ने एक्स पर एक सर्वे शुरू किया। वह देखना चाहते थे कि क्या उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स एक नई पार्टी बनाने के पक्ष में हैं या नहीं। 1 जुलाई को मस्क ने फिर से पोल का जिक्र किया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि 80% लोगों ने नए पार्टी के परिणाम के पक्ष में वोट किया। जैसे ही ट्रंप का बिल सीनेट और कांग्रेस द्वारा पारित हो रहा था, मस्क ने चेतावनी दी, अगर यह बेतुका स्पेंडिंग बिल पास होता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी बनाई जाएगी। हमारे देश को डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के विकल्प की आवश्यकता है ताकि लोगों को वास्तव में अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। 4 जुलाई को मस्क ने एक्स पर एक पोल डाला। इसमें उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस यह पूछने का सही समय है कि क्या आप 2 दलीय प्रणाली से आजादी चाहते हैं। मस्क की प्रतिक्रिया उनकी वन बिग ब्यूटीफुल बिल के प्रति गुस्से से प्रेरित रही है। इसे वह एक घृणास्पद अपमान तक कह चुके हैं। हैरानी की बात है कि एलन मस्क ट्रंप के एक सहयोगी और सबसे बड़े रिपब्लिकन डोनर रह चुके हैं, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर शख्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रस्तावित टैक्स, कटौती और खर्च बिल का विरोध करता है। मस्क का दावा है कि लगभग 80% अमेरिकियों की राय डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन द्वारा प्रस्तुत वैचारिक चरम सीमाओं से अलग है, जो एक वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन के लिए संभावना पैदा कर सकती है। मस्क दोनों पार्टियों की कड़ी आलोचना करते हैं। वह मानते हैं कि ये पार्टियां उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बजाय पारंपरिक उद्योगों को प्राथमिकता देती हैं, साथ ही बेवजह खर्च के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसलिए उनकी अमेरिका पार्टी संभवतः घाटा कम करने, सुचारू नौकरशाही और विकासकारी नीतियों की वकालत करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस में अत्याधुनिक तकनीकी निवेश को भी बढ़ावा देगी। अमेरिका पार्टी शायद खुद को भविष्यमुखी और व्यावसायिक समझ रखने वाली एक छवि दे सकती है, लेकिन मस्क के आर्थिक रुख उनके टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के साथ अनुकूल ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के समर्थन को भी देखा जाएगा। वहीं हाई स्किल्ड इमिग्रेशन जैसे मामलों में ट्रंप वोटर्स को लुभाने में एलन मस्क शायद नाकामयाब साबित हों। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर उनके विवादित बयान और इशारे, जैसे उनका उठाया हुआ हाथ, जो कि एक नाजी सलामी जैसा प्रतीत होता है, उन्हें अधिक प्रगतिशील मतदाताओं की नजर में अयोग्य बना देते हैं। अमेरिकी चुनावी राजनीति की संरचना के खिलाफ तीसरे पक्ष के प्रयासों को भारी संघर्ष करना पड़ा है। रॉस पेरोट, जिन्होंने 1992 में लगभग 19% लोकप्रिय वोट हासिल किए, इसे एक भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट में परिवर्तित नहीं कर सके। राल्फ नैडर को 2000 के चुनाव में एक स्पॉइलर के रूप में लेबल किया गया था। हाल ही में एंड्रयू यांग की फॉरवर्ड पार्टी ने ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अपने ब्रांडिंग से परे उसे पैर जमाने में कठिनाई हुई है। यहाँ तक कि मस्क के विशाल संसाधनों और मीडिया पहुंच के साथ वह जिन चुनौतियों का सामना करेंगे, वे भयंकर हैं। आखिरकार अमेरिका पार्टी अब बन चुकी है। यह मस्क के अपने विचारों और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को सामने लाने के लिए भाषणबाजी का साधन जरूर बन सकती है। हालांकि एक पूरी तरह कार्यशील राजनीतिक ताकत के रूप में आगे बढ़ना मुश्किल दिखाई देता है। उनका संदेश उन विचारों के इर्द गिर्द होगा जो वह लंबे समय से प्रचारित करते आ रहे हैं।